हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 के एनसीईआरटी मैथ्स बुक के चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन का लास्ट पार्ट विच इज़ डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 12.3। और एक्सरसाइज में जाने से पहले देख लेते हैं कि आपके बुक में कितने प्रकार के डिवीजन के प्रोसेसेस दिए हुए हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम क्वेश्चन वाइज चलते हैं। क्वेश्चन वाइज चलते हैं और उसका कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला है आपका डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले मैं लिख देती हूँ। डिवीजन मोनोमियल बाय मोनोमियल वाला है ना, ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट। इसमें आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक से ही मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। लिखा हुआ है 6x³ बाय 2x। तो इसमें क्या है, सिंपल सा है। आप 6x³ को लिखो, पहला स्टेप 6 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और 2x को आप लिख सकते हो 2 इंटू एक्स। अब 6x³ बाई 2x को लिख सकते हो आप 6 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स बाई 2 इंटू एक्स। अब x कटेगा, ये 3 बचा क्या, 3x²। बहुत सिंपल सी स्टेप्स है इसमें और बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। तो फिर चलते हैं एक्सरसाइज 12.3 के। एक और है यहाँ पर, ट्राई दिस भी दिया हुआ है, तो आप पहले ये भी आपने सॉल्व किया होगा, आप आंसर चेक कर सकते हो। क्योंकि इसके आंसर्स नहीं दिए हुए रहते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता देती हूँ कि आंसर क्या आ रहा है। तो पहला है 24x(y² z³ बाय 6y(z²). तो हम लोग क्या करेंगे, 24x(y² z³ को पूरा एक्सपैंड करेंगे। प्राइम नंबर्स लाना है आपको, यहाँ पर जो भी दिया हुआ है उसके प्राइम नंबर्स में, या फिर 6 के टर्म्स में लाइएगा तो डायरेक्ट कट हो जाएगा। जैसे आप इसको लिख सकते हो 6 इंटू 4। मैं 6 इसलिए लिख रही हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ 6 दिया हुआ है। अगर 12 दिया हुआ रहता तो मैं 12 इंटू 2 लिखती। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होगा। आप 24 को 6 इंटू 4 लिख सकते हो, फिर x, फिर y 2 बार और z 3 बार, ठीक है। और 6y(z²) को आप डायरेक्ट 6 ही छोड़ दो, y z z, ठीक है। तो अब 24x(y² z³ बाई 6y(z²) कैन बी रिटन एज 6 इंटू 4 इंटू x इंटू y इंटू y इंटू z इंटू z इंटू z बाई 6 इंटू y इंटू z इंटू z। आपका 6 कट गया, y कट गया, z और z कट गया, बच क्या रहा है 4 और x, फिर y और z। ये है आपका आंसर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, 63a² b4 c6 बाई 7a² b² c³। यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर 7 दिख रहा है और यहाँ 63 दिख रहा है। हमें पता है 7 इंटू 9 63 होता है। तो हम जब 63 इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे तो हम 7 के टर्म्स में ही कर लेंगे। 7 इंटू 9 a इंटू a, b इंटू b इंटू b इंटू b, और फिर c इंटू c इंटू c इंटू c इंटू c, ठीक है। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ एक्चुअली 7a² b² c³, ठीक है। 7a इंटू a, b इंटू b और c इंटू c इंटू c। आपका 7 कट गया, 2a कट गया, 2b कट गया और 3c कट गया। तो 9a तो दोनों चले गए, b में 2 बचे हैं और c में 3 बचे हैं। तो ये इसका आंसर है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। तो फर्स्ट का फर्स्ट है 28x⁴ डिवाइडेड बाई 56x। हमें क्या दिख रहा है, 28 दिख रहा है। क्या 56 28 से डिविजिबल है? हाँ है। 28 इंटू 2 इज़ 56। तो फिर हम करते हैं 28x⁴ को हम लिख सकते हैं 28 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और 56x को हम लोग लिख सकते हैं 28 इंटू 2 इंटू एक्स। तो 28x⁴ बाई 56x इज इक्वल टू 28 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स बाई 28 इंटू 2 इंटू एक्स। 28 एक्स एक्स बचा x³ बाई 2। ये है आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, -36y³ बाई 9y²। -36y³ हमें पता है 9 इंटू 4 36 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, -1 इंटू 9 इंटू 4 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, यही है। और 9y² में क्या है, 9 इंटू वाई इंटू वाई। तो
-36y³ बाई 9y² क्या देगा, -1 × 9 × 4 × y × y × y बाई 9 × y × y, 9 9 गया, y कटा, क्या बच रहा है -4y। आंसर आ गया। थर्ड 66p² r³ 11qr²। 11 × 6 is 66, तो बस 11 के टर्म्स में लिख देंगे। 11 × 6 × p × q × q × r and 11qr² is 11 × q × r × r. So 66p² r³ by 11qr² will be equal to 11 × 6 × p × q × q × r × r by 11 × q × r × r। 11 11 गया, q q गया, r गया, बचा क्या 6 p q r। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन 34x³ y³ z³ डिवाइडेड बाई 51xy² z³। अब मैं शॉर्टकट ले रही हूँ, मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ। ठीक है, 51xy² z³। अब देखिए 34 और 51 डिविजिबल नहीं है एक दूसरे से, तो हमें यहाँ पर पूरा फैक्टराइज करना ही करना है। तो चलिए करते हैं। 34 कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला तो 2 हुआ, तो 2 है, इंटू क्या होता है 17, 17 को तो और तोड़ नहीं सकते, 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 2 × 17 × x × x × x × y × y × y × z × z। ठीक है, फिर 51 भी क्या 17 से डिविजिबल है, हाँ है, तो 17 3 × 17 होता है 51, फिर x और y × y × z × z × z। ठीक है, आपको जब एग्ज़ाम में करना है तो आप अलग अलग भी लिख के फिर ये स्टेप में कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया है। अब हम यहाँ 17 17 करेंगे, x x कटा, y y y y z z z z z z सब कट गया, तो आपका बचा 2/3 x² y। बस ये आंसर। फिफ्थ 12 a की पावर 8 b की पावर 8 बाय -6a6b। ठीक है, इससे डिवाइड करना है, तो हम लिखते हैं 12 e8b8 -6a6b4। तब इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 × a × a × a × a × a × a × a × a 8 बार है, हाँ, फिर b को भी 8 बार, बाय -1 × 6 × a × a × a × a to b × b × b × 6 6 1 2 3 4 2 3 4 5 6 5 6 और b के हैं 4 करके बचता है -2, माइनस ऊपर चला जाएगा, और a² b की पावर 4। यहाँ एक और तरीका है आसान, ये तो चलिए समझाने के लिए ठीक है ये स्टेप, बट आपको अगर जल्दी करना है एग्ज़ाम में तो एक और तरीका है आसान सा। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर रही हूँ। पहले तो ये आप जान लीजिए कि a की पावर m बाई a की पावर n होता है, तो क्या होता है a की पावर m - n हो जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स में ये पढ़ाए होंगे आपको। a की पावर n बाई a की पावर n है, तो दिस विल बी इक्वल टू a की पावर m - n। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर क्यूब बाई 2 का पावर स्क्वायर इज़ व्हाट 2, 3 - 2 विच इज़ 2 की पावर 1 विच इज़ ट्रू। यहाँ पर आप एक्सपेंड कीजिएगा तो क्या आएगा 2 × 2 बाई 2 × 2। ठीक है, ये कटा, ये कटा, बचता है 2 जो कि इसके इक्वल है। और इफ़ यू डू 2 क्यूब इज़ व्हाट 8 एंड दिस इज़ 4, दिस गिव्स 2। ठीक है, सब सेम आता है, तो आप इसको यूज़ करके भी ये बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग सो मच। तो अब जैसे 28x की पावर 4 बाई 56x लिखा हुआ था, तो आप इसको ऐसे लिखिए 56x। ठीक है, क्या होगा, ये 2 से कट गया, और ये क्या होगा 1/2 × x 4 - 1 विच इज़ इक्वल टू x की पावर क्यूब बाई 2। यही आंसर आया था हमारा। एक और मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा -36y³ बाई 9y²। क्या हुआ -36/9 × y 3 - 2। अब ये हमें पता है 9 × 4 होता है, -4 और y का पावर 1 जो कि -4y होता है, सेम है। एक हार्ड क्वेश्चन अगर करना है तो आप ये फोर्थ वाला क्वेश्चन कर सकते हैं।
ये था 34x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बाई 51x वाई स्क्वायर जेड क्यूब। क्या है 34, क्या था 2 इंटू 17 इंटू, पहले ये भी लिख देते 3 इंटू 17, ठीक है, और फिर क्या है इंटू एक्स की पावर 3 है और एक्स की पावर 1 नीचे, तो 3 माइनस 1 इंटू वाई की पावर 3 माइनस 2 इंटू जेड की पावर 3 माइनस 3। एक और चीज़ पता होगा आपको, ए की पावर 0 इज़ 1, ठीक है ना, एक या फिर m की पावर 0 इक्वल टू 1। कोई भी वेरिएबल के पावर 0 इज़ 1, कोई भी नंबर के पावर 0 पे अगर आ रहा है तो 1 आएगा आंसर। तब ये तो 17 का कट गया, 2/3 बचा, फिर क्या बचा x की पावर 2, y की पावर 1 और z की पावर 0, z की पावर 0 इज़ 1, तो क्या बच रहा है लास्ट में 2/3x² y। डन। ये मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट। इंस्टेड ऑफ राइटिंग सो मच, ये देख रहे हैं आप कितना बड़ा हो जा रहा है, तो ऐसा भी आप वैसा भी कर सकते हैं। अब ये अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो, कभी MCQ आ गया तो आप इतना क्यों लिखोगे, आप डायरेक्ट ये वाला अप्रोच यूज़ करो। और एग्ज़ाम्स हैं तो आप स्टेप मार्किंग तो रहते ही है स्कूलों में, तो आप ये वाला एग्ज़ाम्स में कर सकते हो जहाँ आपको स्टेप मार्किंग मिल रहा हो, और ये आप MCQ वाले सेक्शन में कर सकते हो जहाँ पर स्टेप मार्किंग नहीं है, या फिर आपका ओलंपियाड होगा। ओलंपियाड में वैसे सुपर लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, बट अगर 7th क्लास के बच्चे देख रहे हैं इसे तो आप देख सकते हो कि कैसे होता है ये सॉल्व, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। इसका भी हम पहले देख लेते हैं जो एग्जाम्पल दिया हुआ है NCERT में, फिर हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज में। तो आपका 12.3.2 में सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं जो कि है पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, राइट। तो इसमें आपको दो तरह के मेथड्स बताए गए हैं। पहला मेथड है, पहले मैं एग्जांपल ले लूँ। क्वेश्चन ये है 4y क्यूब प्लस 5y² प्लस 6y शुड बी डिवाइडेड बाई 2y, ठीक है, इसको पूरा 2y से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट मेथड हमारा कहता है कि आप ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसको पूरा खोल दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 4 इंटू वाई क्यूब, जो कि है हाउ मच 2 इंटू वाई प्लस 5 इंटू वाई प्लस 2 इंटू 3 इंटू वाई। अब आप देखिए कॉमन क्या है यहाँ पर, 2 तो कॉमन नहीं है हर जगह, y कॉमन है, y कॉमन है, y कॉमन है, बट चूँकि हम 2y से कर रहे हैं डिवाइड से, तो 2y एटलीस्ट आना चाहिए कॉमन। तो आपका यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बट यहाँ 2 नहीं है, तो हम 2 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ करती हूँ, ऊपर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो नीचे भी 2 से डिवाइड करूँगी, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, 2y भी कॉमन हो गया हर जगह, तो हम 2y अगर लें बाहर तो क्या बचेगा, 2y अगर बाहर ले लिए तो 2y² बच रहा है यहाँ अगर 2y बाहर ले लिए तो 5y/2 बच रहा है, और अगर यहाँ 2y कॉमन ले लिए तो 3 बच रहा है, राइट, ठीक है। अब 2y आप पूरा कॉमन ले लो, 2y² प्लस 5y/2 प्लस 3 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे डिवाइड कर देना है 2y से, तो आप 2y² प्लस 5y/2 प्लस 3/2y करोगे तो क्या आएगा आपका 2y² प्लस 5y/2 प्लस 3 आएगा। ये है इसका आंसर। और सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड बहुत बेसिक है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका जैसे लिखा रहता है फ्रैक्शन 3 प्लस 4/2 अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप 3/2 प्लस 4/2 कर सकते हो उसे, इसका आंसर क्या आएगा 3/2 प्लस 2 ऐसे कुछ आएगा ना। तो यही कॉन्सेप्ट है, आप पॉलिनोमियल में भी लगा रहे हो। आप हर जो टर्म है पॉलिनोमियल में 4y³ प्लस 5y² प्लस 6y/2y लिख रहे हैं, इसको आप 2y को हर टर्म के नीचे ले आइए, ठीक है। तब क्या बचेगा, ये अभी जस्ट हमने सीखा शॉर्टकट मेथड वाले में, यहाँ 2 आएगा और y3 - 1 प्लस 5/2 y2 - 1 प्लस 3, क्योंकि y कट जाएगा। ये क्या है 2y² प्लस 5/2y प्लस 3, यही है आपका आंसर दिया हुआ, ठीक है। तो यही दो मेथड्स हैं। अब हम लोग बनाते हैं एक्सरसाइज 12.3 का सेकेंड पार्ट। 12.3 एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है 5x² - 6x/3x।
अब देखिए मैं सेकंड वाले मेथड से चल रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट मेथड में कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको कॉमन लेना है और डिवाइड कर देना है। मैं सेकंड मेथड से चलूँगी और यहाँ आपका है 5x² माइनस 6x/3x, जो कि है 5x² 3x - 6x/3x। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर 5/3, x से ये स्क्वायर x बचा, माइनस ये कटा और ये 2, ये है आपका आंसर। या फिर इसको आप एलसीएम अगर लेना है तो 5x, यहाँ 1 है ना, तो एलसीएम 3 आएगा और -6। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, आप फर्स्ट वाले ये जो फर्स्ट मेथड है इससे भी आप करके देखिएगा, आंसर सेम आना चाहिए, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसे पूरा एक्सपैंड करना है और देखना है कि कुछ कॉमन आ जाए जो कि नीचे वाले से कट जाए। जैसे यहाँ 2y था नीचे बैठा हुआ, तो 2y अगर कॉमन आ सकता है तीनों टर्म्स में, तो 2y मैंने कॉमन ले लिया है और फिर काट दिया है। सेम यहाँ पर भी लगेगा, आप देखिएगा बना के बन जाएगा। अगर नहीं बन रहा है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, जिसका आपका नहीं बन रहा है मैं उसका शॉर्ट्स बना के डाल दूँगी, जिस क्वेश्चन का भी आप लोग का नहीं बन रहा है। 3 की पावर y8 माइनस 4y6 प्लस 5y4 बाई y की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ क्या है 3y8 माइनस 4y6 प्लस 5y4 बाई y की पावर 4, विच इज 3y8y4 माइनस 4y6y4 प्लस 5y4 बाई 5। ठीक है, ये आएगा 3y8 माइनस 4 माइनस 4y6 माइनस 4 प्लस 5 4 कर दिया, 3y की पावर 4 माइनस 4y की पावर स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन, 8x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ डिवाइडेड बाई 4x² y² z²। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देख के आपको पता लग रहा होगा कि बहुत सारे टर्म्स कॉमन है न्यूमरेटर में, तो अगर आप कॉमन एक साथ ले आइएगा तो ज़्यादातर चांस है कि वो कट जाएगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले कॉमन लेके न्यूमरेटर में लिख रही हूँ। न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, यहाँ x² है, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, तो x² तो एटलीस्ट कॉमन है, x² मैंने लिख दिया। यहाँ y² है, यहाँ y³ है और y³ है, y² भी कॉमन है तो y² लिख दिया। z² है, z² है, z³ z² तो है एटलीस्ट, तो z² भी लिख दिया। अब क्या बचा, x बच रहा है यहाँ पे, यहाँ क्या बच रहा है y बच रहा है, और यहाँ क्या बच रहा है yz बच रहा है। ठीक है, तो नीचे क्या आ रहा, एक सेकेंड मैंने गलत लगता है क्वेश्चन लिख दिया, राइट, ये स्क्वायर तो ये ऐसे होगा। ठीक है, और यहाँ नीचे क्या है 4x² y² z², सबसे पहले तो ये पूरा कटा और ये ट्वाइस कट गया, तो आंसर है 2x प्लस y प्लस प्लस ओके, आंसर आ गया। कहीं कहीं स्मार्ट वर्क भी चल जाता है, ये फर्स्ट जो आप दिख रहा है आपको कि यहाँ बहुत सारे टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, आप कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि सारे में x² तो है ही, y² भी है, z² भी है, तो आप कॉमन ले लीजिए और कट भी जा रहा है वो, तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है। इंस्टेड ऑफ कि आप अलग अलग करते, ये डायरेक्ट कॉमन लेके एक ही जगह कट गया। अब x³ प्लस 2x² प्लस 3x बाई 2x। ठीक है, x³ प्लस 2x² प्लस 3x बाई 2x। यहाँ भी दिख रहा है कि x है ऊपर डिनोमिनेटर में कॉमन, अब 2 तो कॉमन नहीं ले सकते हम लोग, तो x कट गया, बचा x² प्लस 2x प्लस 3 बाई 2। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ जो हमने एक्सपैंड किया था ये बिना एक्सपेंशन के भी आप कॉमन ले सकते थे। जैसे आप अगर आपको 2y ही कॉमन लेना है तो आप क्या कर सकते थे, 4y³ है प्लस 5y² है प्लस 6y है, तो आप कॉमन कैसे लोगे, यहाँ पर आपको 2y कॉमन लेना है, 2y तो आप बाहर लिख दोगे, फिर यहाँ अंदर क्या बचेगा 2y² बचा, अब यहाँ 5/2y बचा और यहाँ प्लस 3 बचा। ठीक है, बाई 2y होता है तो ये कट जाता है, ये सेम चीज़ हो रहा है, बस यहाँ पर एक्सपैंड करके लिखे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दोनों ही मेथड्स आसान हैं। आप या तो कॉमन लेके करो या फिर नीचे आप डिवाइड कर दो हर एक्सप्रेशन में। अब यहाँ है p3q6 माइनस p6q³ डिवाइडेड बाई p3q³। ये लास्ट क्वेश्चन मैं दोनों मेथड से कर रही हूँ, फर्स्ट मेथड से करती हूँ।
पी क्यूब Q6 माइनस P6Q बाई PQ क्या है इसमें, हमें कॉमन निकाल के नीचे डिवाइड कर देना है। तो आपको कॉमन क्या मिलेगा, P3 मिलेगा और Q मिलेगा, बचा क्या Q माइनस P बचा, और नीचे क्या है P Q है, कट गया। क्या आंसर आया, Q माइनस P। सेकेंड मेथड से आपका है P3Q6 माइनस P6Q PQ। अब इसे अलग कर देना है डिनोमिनेटर को, ठीक है। क्या बचा, PQ कट गया, यहाँ पर Q कट गया। अब Q6 माइनस 3 माइनस P6 माइनस 3 जो कि क्या है Q माइनस P, सेम आंसर है, ठीक है। तो आई होप अब कन्फ्यूजन नहीं है आपको। अब जैसे भी जाओ, आई प्रेफर कॉमन मेथड क्योंकि वो झट से कट जाता है, यू डोंट हैव टू डिवाइड। कि यहाँ एक और स्टेप आप देख रहे हो, यहाँ से 1 2 3 स्टेप्स में, यहाँ 1 2 3 4 स्टेप्स में हुआ सेम क्वेश्चन। तो कॉमन वाला मेथड ज़्यादा आसान है। मान लीजिए आपको कॉमन नहीं समझ में आ रहा है, आप अटक रहे हो, तो आप ये मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी आ जाएगा एग्जाम में। थर्ड क्वेश्चन है वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। ओके, ये है आपको पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल भी है इसमें, और हाँ तो पॉलिनोमियल है। तो ये इसका हम लोग पहले सैम्पल क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आपका 12.4 सेक्शन थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखाता है, जो कि है पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल है 7x² प्लस 14x डिवाइडेड बाई x प्लस 2, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल सेम है, आप बस कॉमन निकालते जाइए, आपका आगे बढ़ते रहेगा क्वेश्चन सॉल्यूशन, मतलब x प्लस 2। अब आप क्या निकालोगे, ऊपर में 7 निकालोगे और x निकालोगे, बचा क्या x प्लस 2, नीचे x प्लस 2 है, दोनों कट गया, 7x बचा, ठीक है। या आप इसी को अगर आपको बुक में तो ऐसे दिया हुआ है कि आप पहले इसको पूरा एक्सपैंड करो, 7 इंटू एक्स प्लस 14 2 इंटू 7 इंटू एक्स, फिर इसमें से दोनों में से कॉमन निकालो 7 इंटू एक्स, फिर x प्लस 2 बचता है, तो 7x प्लस 2 आ रहा है, जो कि हमने यहाँ डायरेक्ट कर लिया है। तो इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप भी काफ़ी होता है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब 12.3 का थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो 10x माइनस 25 बाई 5 है नीचे, तो 5 कॉमन ले लेंगे ऊपर। 2x माइनस 5 बाई 5 कटा, 2x माइनस 5 इज द आंसर। सेकेंड 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5, तो 10x माइनस 25 बाई 2x माइनस 5। पहला फोकस क्या रहेगा, जो भी कॉमन है न्यूमरेटर में वो निकालना है। तो क्या सबसे ज़्यादा कॉमन, 5 कॉमन है, बचा 2x माइनस 5। अब कोइंसिडेंटली नीचे भी 2x माइनस 5 है, तो ये दोनों कट गया, तो क्या है आंसर 5 आया। थर्ड क्वेश्चन 10y 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5 2y प्लस 7। तो 10y 6y प्लस 21 बाई 5 2y प्लस 7। आप ऊपर देखिए 6 और 21 में क्या कॉमन है, 3 इंटू 2 6 होता है और 3 इंटू 7 21 होता है, तो अब 3 कॉमन है। तो 10 इंटू वाई इंटू 3 कॉमन ले लिए, और क्या बचा अब अंदर 2y प्लस 7 बचा, और यहाँ क्या बच रहा है 5 इंटू 2y प्लस 7। ये कटा, 5 से ये कटा, तो क्या बच रहा है 6y बच रहा है, ठीक है। आगे आंसर। फोर्थ क्वेश्चन 9x² y² 3z माइनस 24 डिवाइडेड बाई 27xy z माइनस 8, ठीक है। इतने बड़े क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, आप आगे बढ़ते रहिए। मैथ्स का सबसे अच्छा बात यही है, आपको बस आगे बढ़ते रहना है, वो खुद ही सिंप्लीफाई होते रहता है। अब यहाँ 9x² y² है इंटू, यहाँ क्या कॉमन है, 3 इंटू 8 इज़ 24, यहाँ 3z दिया हुआ है, तो आप 3 कॉमन ले लो, z माइनस 8 बचा। और 27xy को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ हमें दिख रहा है कि 9, चलिए तो ऐसे भी डिवाइड हो जाएगा, चलो 27xy इंटू z माइनस 8, और z माइनस 8 कटा, 9 इंटू 3 इज 27, तो ये और ये सब कट गया, बच रहा है x² y² बाई xy।
जो कि है एक्स वाई, ठीक है ना आंसर। फिफ्थ 96ABC 3A minus 12 5B minus 30 divided by 144A minus 4B minus 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ठीक है, हो जाएगा 96ABC 3A minus 12 5B minus 30 by 144A minus 4B minus 6। अब 3 और 12 में क्या कॉमन आएगा बताइए? 3 आएगा कॉमन, बचा क्या? A minus 4। अब 5 और 30 में क्या कॉमन आएगा? 5 आएगा कॉमन, तो B minus 6 बाई 144 इंटू A minus 4 इंटू B minus 6। B minus 6 B minus 6 कट गया, A minus 4 A minus 4 कट गया। और 12 के टेबल में 96 कितने बार में आता है? 12 के टेबल में 8 टाइम्स आता है, ठीक है। ये 8 टाइम्स कटा और ये 12 टाइम्स कटा, ओके। अब फिर से कटेगा, 4 के टेबल में ये 2 टाइम्स आता है, ये 3 टाइम्स आता है, और 3 और 3 भी कट गया, तो बचा क्या? 2ABC इंटू 5 है ना, 2ABC इंटू 5, तो ये आता है 10ABC आंसर। इसी के साथ थर्ड पार्ट भी ख़त्म होता है। अब है आपका फोर्थ है डिवाइड एज डायरेक्टेड। इसमें तो हमें खुद से ही समझना है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, ठीक है। सब में एक्चुअली हमने सेम ही मेथड यूज़ किया है। उसमें हमने पहले कॉमन निकाला न्यूमरेटर से, और फिर जो भी कट पाता है डिनोमिनेटर से काट के, फिर जो भी आंसर लास्ट में बच रहा है वही आंसर है हमारा, ठीक है। तभी हम लोग देखते हैं कैसे होता है। फोर्थ फर्स्ट क्वेश्चन 5 2x plus 1 3x plus 5 डिवाइडेड बाई 2x plus 1। क्लीनली आप लिखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। दिख रहा है 2x plus 1 2x plus 1 कट गया, बचा क्या? 5 3x plus 5, तो ये हो गया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन 26xy x plus 5 y minus 4 डिवाइडेड बाई 13x y minus 4, ठीक है। 26xy x plus 5 y minus 4 बाई 13x y minus 4। y minus 4 कट गया, x और x कट गया, 13 से 13 इंटू 2 26 होता है, तो क्या बच रहा है? 2y x plus 5 बच रहा है, ठीक है। थर्ड 52pqr p plus q q plus r और r plus p बाई 104pq q plus r और r plus q plus r कट गया, r plus p कट गया, pq कट गया, ठीक है। अब 104 क्या 52 के टेबल में आता है? सोचिए एक बार बस देख लेते हैं। 52 इंटू 2 इज़ वॉट 4 104, ठीक है, आता है। तो ये क्या आ गया? 2 से कट गया, क्या बच रहा है? r बचा यहाँ पे, और ये बचा और ये बचा, बस r इंटू पी प्लस क्यू बाई 2, ये है आंसर आपका, ठीक है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन बोलता है 20y plus 4y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5y प्लस 4। अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका डिग्री 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टराइज करने का कोशिश करेंगे। तो हमने पहले सीखा है, मैंने बताया भी है कैसे किया जाता है। ये क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी पे भी नहीं आ रहा है, सेकंड पे भी नहीं आ रहा है, थर्ड पे भी नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने पहले ही बता दिया है इसका कैसे इसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अब हमें किस फॉर्म में लाना होगा? x प्लस बी के फॉर्म में लाना पड़ेगा, जो कि क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 3 होगा। तो क्या है 1 इंटू 3, यही एक है, राइट। और कोई तरीका है 3 लाने का? और कोई तरीका है नहीं 3 लाने का। अब आप ये देखिए कि 1 इंटू 3 का सम तो 4 आता है, बट यहाँ सम 5 दिया हुआ है। तो क्या अभी के लिए, अभी ए स्टैंडर्ड में इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो? आपको नहीं सिखाया गया इसको फैक्टराइज करना, ये 9th स्टैंडर्ड में आएगा। आपको रूल एक आता है, उससे फैक्टराइज होगा। अभी के लिए इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि आप इसमें देखिएगा
तो यहाँ क्या है y+4 है, y+4 तो पहले से ही न्यूमरेटर में, तो ये तो पक्का कट ही जाएगा, तो आंसर में इसको तो रहना ही रहना है। तो अभी के लिए इसको फैक्टराइज करने का ज़रूरत नहीं था, बट आगे ऐसा अगर क्वेश्चन आता है और ये आपको दिख रहा है और डिनोमिनेटर में भी एक्स्ट्रा टर्म्स हैं, तो फिर आप फैक्टराइज करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी के लिए फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं। मैं इसे इसलिए दिखाना चाहती थी कि ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, आपको लगेगा कि आपको फैक्टराइज करना था यहाँ पर, बट आप टाइम वेस्ट करोगे वहाँ, क्योंकि ये पहले से ही कट जा रहा है। अभी आप देखिए कैसे ये मैं क्या बताना चाहिए, 20y+4 y² + 5y+3 बाई 5y+4, यही है क्वेश्चन। अब y+4 कट गया, 5 × 4 = 20, तो क्या आपका आंसर है 4 × y² + 5y+3 है। अब इससे आप फैक्टराइज करिए ना करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी फैक्टराइज्ड, तो रहने दीजिए आप, यही आंसर है, ठीक है। और अगर आप जैसे आप 9th में जाइएगा तो आपको इसको फैक्टराइज करना भी सिखाया जाएगा, इसके रूट्स निकलते हैं और फिर इसको अरेंज किया जाता है फॉर्म में, तो वो आप बाद में सीखिएगा। मैं डालूँगी 9th का भी जब, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। अभी के लिए ये क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। 5th, x+1 x+2 x+3 डिवाइडेड बाई x+1, ये तो बहुत आसान था, आप मैं यहीं लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाई x+1, तो आपका x+1 कटा, x और x कटा, तो क्या बचता है x+2 × x+3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x² + 5x + 6, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको दिया हुआ है 5x² - 4y x+4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे फैक्टराइज करना ही पड़ेगा। तो हमें क्या पता है, a² - b² का फॉर्मूला x+2 x - 2, एक सेकेंड, ठीक है, और x+2 लिखा हुआ है, x+2 कट गया, 5x - 2 आया। एक और क्वेश्चन करते हैं, 2x x² + 5x + 6x +3 बाई x+2 x+3। अब हमें क्या दिख रहा है, चलिए x+3 तो कट जाएगा, बट ये कैसे कटेगा, इसके लिए पक्का इसको फैक्टराइज करके आएगा वो। तो हमने क्या देखा, x² + 5x + 6 इज़ व्हाट, x+2 × x+3, या फिर आप फैक्टराइज कीजिए। ये फिर से फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमें फिर से वही वाला जनरल फॉर्म में ला के करना होगा। 2 नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आए और ऐड करने से 5 आए, तो मिल गया हमें 2 और 3 है वो नंबर, तो x² + 2 + 3x + 2 × 3 आ गया, ठीक है। इसको क्या होता है, x+c × x+b बोला जाता है, इसे भी हम लिख सकते हैं x+2 × x+3। तो अब आपका ये जो है क्या बन जाएगा, 2x x+2 × x+3 × x+3 बाई x+2 × x+3। अब एक x+2 x+2 कट गया, x+3 x+3 कट गया, बच रहा है क्या, 2x x+3, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यही चीज़ मैं समझा रही थी, अगर करना है फैक्टराइज तो नीचे पक्का दिया हुआ होगा, एंड इफ़ इट इज़ नॉट फैक्टराइजेबल ज़्यादा नहीं सोचना है, ऐसे डायरेक्ट लिख देना है, इसमें और कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 में चलते हैं, पार्ट 5, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। फैक्टराइज एंड डिवाइड है, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, y² + 7y + 10 डिवाइडेड बाई y + 5, ठीक है। अभी हमें y + 5 यहाँ पर आएगा ही आएगा, चलो देखते हैं कैसे आएगा। y² + 7y + 10 है, फिर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड आइडेंटिटी नहीं होगा ये, तो हमें 2 नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 10 आए और एडिशन 7 आए। तो 10 का क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स 2 × 5 है, हमें पहले ही मिल गया, 2 × 5 = 10 एंड 2 + 5 = 7, तो हमारा 2 यही है नंबर्स। तो अब आप लिख सकते हैं y² 2 + 5y + 2 × 5 विच इज़ इक्वल टू y + 2 एंड y + 5। तब आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो y + 2 एंड y + 5 बाई y + 5, ये कटा y + 2 है आंसर, ठीक है।
सेकेंड, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। ओके, ठीक है, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32। अब हमें 32 के मल्टीपल्स देखने हैं पहले, सॉरी फैक्टर्स देखने हैं। 32 का फैक्टर क्या क्या है, 2 से कैसे डिविजिबल है 32, 16 से, ठीक है। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, पहले ही मिल गया हमें, 2 इंटू 16 इज 32, बट यहाँ माइनस का साइन है, तो पक्का इन दोनों में से कोई एक माइनस में होना चाहिए। कौन सा माइनस में होगा, अभी हमको ऐड करने से माइनस 14 मिलना चाहिए। तो अगर हम -2 + 16 करें तो इसका आंसर क्या आएगा, 14 आएगा, दिस इज़ नॉट वैलिड। और अगर 2 - 16 करें तो इसका आंसर -14 आएगा, दिस इज़ वैलिड। तो हमारे दो नंबर्स क्या हैं, 2 हैं और -16 है, ठीक है। तो हम अब m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 बाई m प्लस 2, इसको न्यूमरेटर को कैसे लिख सकते हैं, m प्लस 2 एंड m माइनस 16 बाई m प्लस 2, ये कटा, आपका आंसर है m माइनस 16। थर्ड क्वेश्चन, फाइव पी स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाई p माइनस 1। फिर से 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20, यहाँ हमें 5 कॉमन दिख रहा है तो हम पहले 5 को बाहर ले आएंगे। मीन्स p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 है। अब p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्मूला से ही करते हैं, तो यहाँ पर आपका आएगा 4 को कैसे मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 हो सकता है या फिर 1 इंटू 4 हो सकता है। इसका सम ज़्यादा से ज़्यादा या तो 0 आएगा या तो 4 आएगा, और इसका सम क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ऐड या डिफरेंस, और -5 भी आ सकता है। कैसे, ये कब आएगा 1 + 4 पे, ये कब आएगा 4 - 1 पे, ये कब आएगा -1 - 4 पे, एक और आ सकता है -3 भी आ सकता है -4 + 1 पे, है ना। तो हमें क्या चाहिए, -5 चाहिए, जो कि इससे पॉसिबल है। तो आप ये देखिए, -1 इंटू -4 इज़ 4 एंड -1 प्लस -4 इज़ -5, तो हमें यही चाहिए इसमें। तो हमारे दो नंबर्स क्या हुए, x + 4 और x - 5 हमारे फैक्टर्स बन गए। इसमें एक चीज़ है, आपको ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगा कि आप देखिए कौन से फैक्टर्स हैं और फिर उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन का जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, दिस शुड बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ p। ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, बहुत हार्ड नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्रोच करना है, और तुरंत ये आंसर मिल जाएगा। ये आप रट नहीं सकते हो, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, हिट एंड ट्रायल रूल है इसमें। तो अब हम करेंगे, अब हमें क्या पता चला, 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाय p माइनस 1 है। 5 हमने कॉमन लिया था, बचा था p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 p माइनस 1। ओ सॉरी, यहाँ पर एक्चुअली -1 है, एक सेकेंड। यहाँ पर हमारा दो फैक्टर्स था, x - 1 और x - 4, ठीक है, दो नंबर्स मिले थे ना, -1 और -4 मिले थे। तो अब हम लिख सकते हैं इसे 5p स्क्वायर p माइनस 1 एंड p माइनस 4, ऐसे p माइनस 1 p माइनस 1 कटा तो 5p माइनस 4 आया, ठीक है। ये p है, ये भी p है, ठीक है। -1 और -4 ही वो दो नंबर्स थे जिसको ऐड करने से -5 मिल रहा है हमें, और जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 मिल रहा है। तो हमारा फैक्टर्स p - 1 एंड p - 4 होगा, और ये आपका इसका आंसर है 5p - 4। फोर्थ, 4yz z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2yz प्लस 8, ठीक है। तो अभी तो हमें दिख रहा है कि बस इसे करते हैं हम पहले फैक्टराइज, ओके। ओके, तो जनरल फॉर्मूला से चलते हैं, आसान होता है। आपको -16 लाना है, क्या दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको -16 आएगा पक्का। जो दो नंबर्स आएंगे उसमें से एक नेगेटिव होगा, ये तो पक्का श्योर है। तो आप पहले -2 इंटू 8 कर सकते हो, या फिर 2 इंटू -8 कर सकते हो, या फिर आप 4 इंटू 4 कर सकते हो। अब 4 + 4 तो 6 आएगा, या फिर 4 - 4 0 आएगा,
या फिर -4 -8 आएगा, तो ये तो वैलिड नहीं है। बचा अब ये, इसमें अगर ग्रेटर नंबर पे नेगेटिव साइन है तो -8 + 2 इज़ व्हाट, -6। -6 तो नहीं है यहाँ पे, +6 है तो ये भी गया। तो बचा आपका -2 and 8। तो -2 × 8 गिव्स मी -16 एंड -2 + 8 गिव्स मी 6। यही है। तो हमारा दो नंबर फैक्टर्स क्या आ गया, x - 2 और x + 8। दो नंबर्स हमारा क्या है, -2 और 8 फाइनल है। ठीक है, तो अब आप क्या लिख सकते हो, 4yz z² + 6z - 16 by 2yz + 8 इज इक्वल टू 4yz। क्या आया था हमें, सॉरी ये z था, तो z - 2 z + 8 बाई 2y z + 8, z + 8 z गया, y गया और ये 2 गया। तो हमारा आया 2z z - 2। ये हमारा आंसर मैच हो गया। फिफ्थ, 5pq p² - q² बाई 2p p + q। ये तो आसान है, इसमें आपको रूट्स भी नहीं निकालने हैं, सिर्फ एक्सपेंशन करना होता है। 5pq p² - q² which is a² - b², it's what, p + q and p - q, p + q p - q by 2p p + q। p + q p + q गया, p और p गया, क्या बच रहा हमारा 5q p - q by 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। 6, 12xy 9x² - 16y² divided by 4xy 3x + 4y। तो 12xy 9x² - 16y² by 4xy 3x + 4y। यहाँ पर मैं नीचे बता रही हूँ 9x² - 16y² इज व्हाट, 3x का होल स्क्वायर - 4y का होल स्क्वायर। ये क्या है, a है और ये b है, और ये किस फॉर्म में, a² - b² फॉर्म में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x + 4y एंड 3x - 4y। ठीक है, यही मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ। आपको आ रहा है 12xy 3x + 4y एंड 3x - 4y बाई 4xy 3x + 4y। ये कटा, xy कटा, 4 × 3 is 12। तो लास्ट में आंसर क्या बचा, 3 × 3x - 4y। ये आपका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है 5pq, सॉरी 7th क्वेश्चन, ये मैंने यहाँ पर 6th लिखा, ओके। 7th क्वेश्चन है 39y³ 50y² - 98 divided by 26y² 5y + 7। ठीक है, ये देखिए किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो पक्का कुछ कॉमन आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन आ सकता है, 2 आ सकता है इसमें कॉमन। देखते हैं उससे भी ज़्यादा कुछ कॉमन आएगा कि नहीं। अगर हम पहले 2 लेते हैं कॉमन, तो क्या बचा 25y² - 49। ठीक है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, देन हाउ कैन वी राइट दिस। इसको हम लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर - 7 का होल स्क्वायर। दिस इज a, दिस इज b, देन दिस कम्स आउट टू बी 5y + 7 एंड 5y - 7। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 39y³ × 2 × 5y + 7 एंड 5y - 7, राइट। इस यही लिखते हैं 39y³ 50y² - 98 बाई 26y² 5y + 7। ठीक है, ये हमें क्या मिला 39y³ × 2 × 5y + 7 5y - 7 बाई 26y² 5y + 7। ठीक है, 5y + 7 ये कट गया, ये आपका 13 से कट रहा है ना, 2 × 13 is 26 एंड 13 × 3 is 39। ठीक है, तो आपका बचा क्या 3y³ 5y - 7 बाई y²। ये क्या लिखा सकता है 3y 3 - 2 5y - 7 विच इज़ इक्वल टू 3y 5y - 7 आ गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 12.3 ख़त्म होता है।
आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। बहुत लंबा था ये एक्सरसाइज, बट मैंने सब चीज़ बहुत सिंपली बताया है और किस प्रोसेस से बनता है, क्या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बनाने से पहले, क्योंकि आप मैथ्स रट नहीं सकते हो, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है वो पता होना चाहिए। फिर तो आप स्टेप बाय स्टेप करते जो आंसर सॉल्व होते ही रहेगा, वो सॉल्व होके एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आई होप दिस सेशन हेल्प यू। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आप को बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आपको जानना है कि मैं कब वीडियो डालती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिलते रहे और वीडियोस बनाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।